नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? तो जो साहित्य भूषण सम्मान दिया गया वो दिया गया आपका सुभाष पंत को। हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को धन्वंतरी पुरस्कार 2024 दिया गया? तो जो धन्वंतरी पुरस्कार दिया गया वो दिया गया डॉक्टर मायाराम उनियाल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन है वो किया जा रहा है आपका ऋषिकेश में, और ये चलेगा 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2025 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहन सिंह बिष्ट को दिल्ली विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया। उनका संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो जो मोहन सिंह बिष्ट का संबंध है वो है अल्मोड़ा। ये अल्मोड़ा के अजोली गांव से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान है वो स्थापित किया गया हमारा गैरसैंण, जो कि चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड बजट 2025-26 में नमो सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल हैं? तो जो नमो सिद्धांत है उसमें जो शामिल है नवाचार, आत्मनिर्भरता, महान विरासत और ओजस्विता। एन फॉर नवाचार, ए फॉर आत्मनिर्भरता, एम फॉर महान विरासत एंड ओ फॉर ओजस्विता। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन से खेल पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किए गए? तो जो राष्ट्रीय खेलों में शामिल किए गए पहली बार वो थे हमारे योग और मलखम्ब। इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देश भर में दूसरा स्थान मिला? तो जो हमारा देहरादून का एयरपोर्ट है उसको ग्राहक संतुष्टि में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के विशाल भूतापीय संसाधनों की खोज के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ सहयोग किया जिससे कि स्थायी ऊर्जा समाधानों का मार्ग प्रशस्त होगा? तो उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड के साथ भूतापीय संसाधनों की खोज के लिए एक समझौता किया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कितने गांवों को आदर्श संस्कृत ग्राम के रूप में मान्यता दी? तो उत्तराखंड सरकार ने 13 गांवों को आदर्श संस्कृत ग्राम के रूप में मान्यता दी। द प्रॉमिस पुस्तक किस अभियान पर आधारित है? तो ये आधारित हमारी सिलक्यारा टनल रेस्क्यू पर, और ये लिखी है हमारे अर्नोल्ड डिक्स ने। गढ़वाली साहित्य में दीर्घकालीन सेवा के लिए दिया जाने वाला भजन सिंह सम्मान किसे मिला? तो जो भजन सिंह सम्मान मिला वो मिला आपका कुलानंद घनसाला जी को। ऑप्शन बी। हाल ही में भारत गौरव पुरस्कार से नवाजे गए पर्यावरणविद का क्या नाम है? तो भारत गौरव पुरस्कार जो मिला वो मिला आपका जगत सिंह जंगली। ऑप्शन नंबर बी। गुमानीपन सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? गुमानीपन सम्मान जो मिला हुआ मिला आपका गोपाल दत्त भट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग ने महाभारत में पारिस्थितिक और पर्यावरण संबंधी ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए महाकाव्य में वर्णित 37 पौधों की प्रजाति को उगाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर एथनोबॉटनिकल गार्डन या महाभारत वाटिका विकसित किया? तो जो महाभारत वाटिका विकसित किया गया वो किया गया हमारा हल्द्वानी में। ऑप्शन नंबर सी। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं शिवानी जोशी और श्री कृष्ण शिव सुब्रमण्यम द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन भारत के उत्तराखंड में भूस्खलन बांध अध्ययन अतीत, वर्तमान और भविष्य के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले को भूस्खलन बांधों में सबसे अधिक प्रभावित माना गया? तो जो भूस्खलन की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित जिला है वो है हमारा चमोली। ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड की दो हस्तियों ह्यू कोलिन गेंजर और राधा बहन को पद्मश्री सम्मान दिया गया। ठीक है। कथन 1, ह्यू कोलिन गेंजर को समाज सेवा में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया। कथन नंबर 2, राधा बहन को साहित्य और यात्रा लेखन में काम करने के लिए सम्मानित किया गया। तो इनमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है? तो जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी कि दोनों विकल्प गलत है, क्योंकि ह्यू कोलिन गेंजर को
साहित्य और यात्रा लेखन में दिया गया और जो राधा बहन है उनको समाज सेवा में दिया गया। 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस है उसका आयोजन किया जा रहा है हमारा जीबी पंत, जो कि पंतनगर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 19 है, 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? तो जो पहला स्वर्ण पदक दिलाया था वो दिलाया था हमारा अजोम तपस। ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड सरकार ने 6वें वित्त आयोग का गठन किया है, इसके अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? तो 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया हमारा ऑप्शन नंबर ए एन रविशंकर जी को। क्वेश्चन नंबर 21, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल का क्या नाम रखा गया है? तो हमारी जो मसाल थी उसका नाम था हमारा तेजस्विनी। उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को, यू कोलिन गेंजर और राधा बहन। गणतंत्र दिवस 2025 में उत्तराखंड की झांकी को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? उत्तराखंड की झांकी को देश भर में मिला तीसरा स्थान। ऑप्शन नंबर सी। 10वीं आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो जो 10वीं आयुर्वेदिक कांग्रेस हुई थी वो हुई थी हमारी देहरादून में। उत्तराखंड ने हाल ही में किस शहर में अपनी पहली शराब उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया? तो पहली शराब उत्पादन इकाई का उद्घाटन हुआ हमारा कोटद्वार में। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी? तो जो उत्तराखंड की झांकी आधारित थी वो थी हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का जो पहला अष्टवर्ग संरक्षण खोला गया वो खोला गया हमारा हरसिल, उत्तरकाशी जिले में। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने सबसे अधिक पदक किस खेल में जीते? तो सबसे अधिक पदक जो मिले हमको मॉडर्न पेंटाथलॉन, इसमें उत्तराखंड का जो स्थान रहा देश में वो रहा आपका 7वां, और जो इसने टोटल पदक जीते वो जीते थे 103। क्वेश्चन नंबर 29, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 कब आयोजित हुए? तो जो आयोजित हुए थे 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक इनका आयोजन किया था। राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली किस पर आधारित था? जो राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली बनाया गया वो जो आधारित था वो था हमारा मोनाल पक्षी पर, और जो इसकी मसाल थी वो थी हमारी तेजस्विनी।